हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके लिए स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड का जो रिवाइज सिलेबस आया है, कितना पोर्शन उसका डिलीट हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि इससे पहले भी मैं उत्तराखंड बोर्ड के डिलीटेड पोर्शन की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें उत्तराखंड बोर्ड ने कुछ चेंजेस कर दिया, इसलिए नया सिलेबस आया। तो कई बच्चे कमेंट करके मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, आपने जो सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग हमें टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे टीचर तो लगभग सभी चैप्टर पढ़ाए हैं, बहुत कम टॉपिक ही वो रिमूव कर रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि ये सही है या गलत है। तो मैं उनके लिए जो यूके बोर्ड ने सिलेबस रिवाइज चेंजेस किए हैं उसमें वो मैं आज आपको बता देता हूँ। हालांकि जो सिलेबस आपका थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। हालांकि पहले ये कहा गया था कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही सिलेबस चेंज किया जाएगा। तो पहले जो यूके बोर्ड ने सिलेबस दिया था वो सीबीएसई के बिल्कुल सेम दिया था। जैसे सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हुआ था वही सिलेबस दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बना दी थी। अब कुछ टाइम पहले ही इन्होंने क्या करा है, सिलेबस को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया, यानी उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं। तो उस पर मैं आज आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, जिससे आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टडी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको मैथ का सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद हम फिर साइंस के सिलेबस की बात करेंगे। अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट हमारे एसएसटी वगैरह, इंग्लिश हिंदी, सबका सिलेबस मैं आपको धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ये ना सोचें कि हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है, वीडियो दोनों के लिए एक ही है। एक ही में मैं दोनों को क्लियर कर दूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझते, मैंने इस पेपर देख लो, आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रिंट में आपको दिख जाएगा। मैंने सारे सिलेबस निकाल रखा है, प्रिंट आउट कर रखा है। ठीक है, अगर आप बुक्स में निकालना चाहते हैं तो बुक में भी आप अपना टिक लगा लीजिए, अपनी बुक ले लीजिए या किसी भी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। इससे आपको अपने सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, यानी जिसको सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। सबसे पहला जो है आपका रियल नंबर। देखो, रियल नंबर से यानी सबसे पहला संख्या पद्धति जो आपका पहला चैप्टर है, उसमें आपका क्या होगा, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जो है उसमें जो आपका जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी हिंदी में जिसको आप यूक्लिड विभाजन परिमेय का बोलते हैं, वो आपका क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। यानी फर्स्ट टॉपिक ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कर दिया गया, आपका रिमूव कर दिया गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया। यानी एल्गोरिथम जिसे बोलेंगे आप, ये क्या कर दिया, रिमूव कर दी गई है। इसको आपका हटा दिया गया। हिंदी में इसे बोलते हैं आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये आपका क्या कर दिया गया, हटा दी गई है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझ लेंगे। दोनों के लिए सिलेबस आपका अपलोड किया जाएगा, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग आप 2021 में जो आपका एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम, उसमें आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने अच्छे परसेंटेज लाएंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से आपका ये टॉपिक रिमूव हुआ है। इसके अलावा आपको कुछ इसमें नहीं हटा है, यानी इससे रिलेटेड जो आपके टॉपिक आएंगे वो आपको फर्स्ट चैप्टर से देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सेकंड है आपका टॉपिक, यानी यूनिट सेकंड आपकी अलजेब्रा आती है। अलजेब्रा में आपका फर्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आपका होगा पॉलिनोमियल्स, यानी आप जिसको हिंदी में बोलेंगे बहुपद। हिंदी में आप इसे बोलेंगे बहुपद। बहुपद से जो आपकी चीजें रिमूव हुई हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, हिंदी मीडियम वाले जो हैं पेज नंबर जो है 36 ओपन करेंगे अपना। हिंदी मीडियम वाले पेज नंबर 36 में आपको बता देता हूँ। देखो, हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो पेज नंबर खोलेंगे 36 और इंग्लिश मीडियम वाले खोलेंगे पेज नंबर 33। ठीक है, अगर आप बुक के इंडेक्स को देखें, यानी जो आपके फर्स्ट पढ़ने जो फर्स्ट चैप्टर से पहले जो इंडेक्स बना हुआ है जिसमें सीरियल वाइज आपके चैप्टर दिए हैं, अगर आप उसको ओपन करेंगे तो जहाँ पे इंडेक्स में आप देखेंगे 2.4 करके लिखा होगा। ठीक है, वहां पे लिखा होगा 2.4 करके, इंडेक्स में आपका 2.4 लिखा होगा सीरियल वाइज में। अगर आप देखें तो ये जो टॉपिक है आपका, इसमें आपका है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है, डिवीजन आपकी जो विभाजन एल्गोरिथम वाली जो प्रोसेस थी, जिसमें डिवाइडिंग वाला आप फॉर्मूला आते थे, यानी जो फॉर्मूला आपका इस तरीके से था, px = gx × qx + rx, इस तरीके का जो फॉर्मूला था, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो आपको अब एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप इसमें क्या करते थे, पहले डिवाइड करके उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता था, जितनी बार आपका डिवाइड जाता था वो आपका आता था
उसके आप फैक्टर करके उससे आप अल्फा बीटा यानी जीरो फाइंड करके उनके कोफिशिएंट निकालते थे। अब इस तरीके के इक्वेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बच्चों के थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करते जा रहा हूँ। मैं इसमें खाली आपको डिलीटेड पोर्शन बता रहा हूँ, अदरवाइज इसके अलावा आपको अपनी सारी स्टडी करनी है। जितने भी टॉपिक आपसे बचेंगे वो सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं अपना थर्ड टॉपिक जो है। थर्ड टॉपिक में हम बात करेंगे आपका है पेयर ऑफ। इसमें हम जो बात करेंगे आपका, तो आगे देखिए हमारा जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड उसमें देखेंगे हम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये वाला जो आपका चैप्टर है, यानी थर्ड चैप्टर जो है आपका, हिंदी में आप इसे बोलेंगे दो रैखिक समीकरण। सॉरी, जो आपका थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी दो खंडों के रैखिक समीकरण, जो आपका चैप्टर हिंदी में बुक से हम देख लेते हैं फटाफट। थर्ड चैप्टर आपके यहाँ सब वो मैंने अवेलेबल रख रखा है। थर्ड चैप्टर में यहाँ देख लेते हैं, हिंदी में नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो आपका थर्ड चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है, हिंदी मीडियम वाले इसमें लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, के युग में जो है उनमें जो आपका जो है, अगर आप इंडेक्स में देख रहे हैं तो इंडेक्स में आप हिंदी मीडियम वाले 64 पेज नंबर देखेंगे, जिसमें आपकी जो है ब्रज गुणन विधि है। 64 पेज नंबर पे आपकी कौन सी विधि है, यानी मेथड है आपका ब्रज गुणन, यानी इंग्लिश में इसे आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इंग्लिश में आप इसे क्या बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो आपका क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो आपका क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिएगा। अदरवाइज इसके अलावा इस चैप्टर से, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स वाला जो है, इसमें से आपको कोई भी और टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। ये तीन टॉपिक्स जो है आपके, तीन चैप्टर जो सॉरी दो चैप्टर जो अलजेब्रा के अंदर आए थे, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आपके इनमें से आपका क्या है, यही टॉपिक खाली रिमूव किया गया है। इसके अलावा इसमें से कुछ और एडिशनल नहीं हुआ है क्योंकि जो हटाया हो। ठीक है, यही तीन चीजें। अब अगला हम अपना देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर पे जो है, फोर्थ चैप्टर में से आपका कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। हालांकि पहले इन्होंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को क्या कर दिया था, हटा दिया था। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को इन्होंने क्या कर दिया था, हटा दिया था। बट अब उसमें से जो इन्होंने रिवाइज करा है सिलेबस को, उसमें से उसको दोबारा से क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया। यानी फोर्थ चैप्टर से आपको कुछ रिमूव नहीं हुआ है, फिफ्थ चैप्टर से भी आपका कुछ रिमूव नहीं हुआ है। पहले इन्होंने जैसे प्राइज वाले जो क्वेश्चन से, प्रॉब्लम्स टाइप की वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, जैसे प्राइज वाला हो गया, अवॉर्डेड वाले हो गए, जो एपी में थे क्वेश्चन, आप अपने 5.3 में देख सकते हैं। उसमें जो क्वेश्चन थे ब्लास्ट वाले, जैसे आलू वगैरह या लट्ठे वगैरह करके एक क्वेश्चन है, उसमें वुड वगैरह के, तो वो पिलर वगैरह टाइप के, तो क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिया, वो दोबारा से इसमें ऐड कर दिया। हालांकि पहले इन्होंने रिमूव उसे कर दिया था। फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में से आपकी कोई भी क्या कर दिया, डिलीट पोर्शन नहीं हुआ है। हालांकि उसमें से आपको फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में से आपको पूरा देखने को मिलेगा। उसमें आपको ऐसी कोई लापरवाही नहीं करनी है, आपको अपनी सारी स्टडी करनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सॉरी, इससे पहले हम एक बात करें ट्राइंगल यानी ज्योमेट्री पोर्शन की बात कर ले रहे हैं। ट्राइंगल वाले में देखो आपकी जो 6.6 थ्योरम है, हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें, प्रमेय नंबर 6.6 और प्रमेय नंबर जो आपकी 6.9, यानी थ्योरम आपकी 6.6 और 6.9 पे बेस्ड जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। आप पेज नंबर देखिए, हिंदी मीडियम वाले जो है ट्राइंगल वाले के लिए आप देखेंगे, ट्राइंगल वाला जो है आपका, ट्राइंगल वाले में आप देखेंगे जो प्रमेय है आपकी 6.6 और जो अगली देखेंगे प्रमेय आपकी 6.9, ये दो जो प्रमेय है ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। यानी इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। किसमें, यूके बोर्ड की बात चल रही है। यूके बोर्ड में प्रमेय नंबर 6.6 और प्रमेय नंबर 6.9 ये आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। हिंदी मीडियम वाले अगर इनकी नई बुक है, वो पेज नंबर अपना ओपन करेंगे 155, उसमें आपको थ्योरम 6.6 मिल जाएगी और थ्योरम 1.6.9 आपको 160 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगी। मैं पेज नंबर भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो, कि आप समझ जाए कि किस तरीके के हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। तो ये टॉपिक आपका रिमूव कर दिया गया है, तो इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो हम इसके बाद आगे देखेंगे ट्राइंगल्स वाले के बाद।
ठीक है। तो इसके बाद हमारा आ जाता है 6 चैप्टर के बाद हमारा आता है 7 चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में जैसे आप निर्देशांक ज्यामिति बोलेंगे। त्रिभुज वाले चैप्टर को मैं आपको बता चुका हूँ। 7 चैप्टर जो है आपका, ठीक है, वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आप देख लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख लेंगे इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप देखेंगे 7 चैप्टर जो है इसमें आपका सिर्फ एक ही टॉपिक रिमूव किया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी जिसे आप हिंदी में आप बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी में आप इसे बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति। इसमें जो आपका है एक्सरसाइज आप देखेंगे 7.3 यानी प्रश्नावली 7.3 आप देखेंगे। इसमें जो आपके 2 डायमेंशनल यानी एक्स और वाई एक्सिस पे बनने वाले 2 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल वाले जो आपके क्वेश्चन है वो रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। जो आपका जो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला था उस पर बेस्ड जितने भी आपके क्वेश्चन है वो आपको अब एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। अदरवाइज 7.1 और 7.2 से आपको पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले जो क्वेश्चन थे वो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है आप देखेंगे यहाँ पे, ये एक्सरसाइज पूरी आपकी जो है किस पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पे बेस्ड है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी नहीं आएगी एग्जाम में, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री की। 8th चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। 8th चैप्टर जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखो बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि हमारे कौन से टॉपिक क्लियर हो, मतलब रिमूव हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आप अपनी बुक्स उठा लेंगे, उसमें आप अच्छे तरीके से आप देख लेंगे। हिंदी मीडियम वाले जो है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में हिंदी मीडियम वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदी मीडियम वाले जो पेज नंबर खोलेंगे 203, हिंदी मीडियम वाले पेज नंबर कौन सा खोलेंगे, 203। 203 में आप देखेंगे परिचय ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी इंट्रोडक्शन जो होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आपको लिखा होगा, देखो एंगल जो दे रखा हो त्रिकोणमिति के अनुपात, यानी त्रिकोणमिति के जो कोण है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री वाले जो है वो क्वेश्चन जो है उन पे बेस्ड, जो उन पे आधारित जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका आता था cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका sin थीटा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड, या आप कह सकते हैं कि आप 30, 60 या ऐसे करके जो वैल्यू पुट करते हैं उन तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, इंग्लिश मीडियम वाले यहीं पे आए। अभी इंग्लिश मीडियम वाले आए तो अगर वो अपनी बुक्स में निशान लगाना चाहते हैं वो लिखा सकते हैं। 183 पेज नंबर है, सेम यही प्रोसेस भी उन्हीं के लिए रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें तो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या है, जो एंगल 90 डिग्री तक होते हैं, यानी 180 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे, 90 डिग्री तक के होंगे। 90 डिग्री के एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे कहलाते हैं। तो इसको आप अगर हिंदी मीडियम वाले देखें तो पेज नंबर आप खोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले की बात चल रही है, पेज नंबर आप 207 ओपन करेंगे। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो है, इंग्लिश मीडियम वाले जो पेज नंबर ओपन करेंगे आपका 187 और 190 पेज नंबर इन दोनों पे देखेंगे। और हिंदी मीडियम वालों के लिए 207 और 210 पेज नंबर रहेगा। इन दोनों पेज नंबर पे क्या होगा, उनको पता चल जाएगा कि कौन से उनके टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले में आपको समझा चुका हूँ, जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये वाला जो आपको है 90 डिग्री वाले, ये तो आपके पूरे टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, बिल्कुल डिलीट हो चुका है, ठीक है। ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, वहाँ पे भी जैसे आपके आ जाते थे कि साइन 90 माइनस थीटा करो तो आपका उसमें कोस में चेंज हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा करो तो आपका किसमें साइन में चेंज हो जाएगा। ये टॉपिक भी आपका क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बस आपका यही टॉपिक रिमूव हुआ है, यानी जो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो आपकी सारी क्या कर दी है, रिमूव कर दी गई हैं, ठीक है। अब अगला आपका आता है 9 चैप्टर यानी हाइट एंड डिस्टेंस वाला, उसमें से आपका कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, वो पूरा चैप्टर आपका आएगा। थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में से आपका कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। 9 चैप्टर जो है उसमें से आपकी कोई भी कटौती नहीं की गई है। उसके बाद आपका देखते हैं हम 10 चैप्टर में से भी आपको कुछ रिमूव नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन आपका 11 चैप्टर है। कंस्ट्रक्शन वाले 11 चैप्टर में आप देखेंगे
कंस्ट्रक्शन वाला जो आपका 11वीं चैप्टर है उसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन, यानी हमें कोई भी एक ट्राइंगल गिवन कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब गिवन करने के लिए बोलेगा या कुछ साइड्स उसकी दे देगा, उससे हमने क्या करना है, ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते थे 11वीं चैप्टर के कंस्ट्रक्शन वाले वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि थोड़ा बोलने मेरा वो हो गया है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर ऑफ गिवन ट्राइंगल, यानी जैसा हमें क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि आप 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, उससे एक ऐसा ट्राइंगल मेजर करो, जिसकी कंस्ट्रक्शन करो, ऐसा करके क्वेश्चन जो आता था, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, ठीक है। 11वीं चैप्टर का आपका कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और हिंदी में इसे रचना बोलते हैं, ठीक है। रचना वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें आपका अगर हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले पेज ओपन करेंगे आपका 240 240 हिंदी मीडियम वाले, इसमें आपको पता चल जाएगा मैं किन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 240 पेज नंबर आप ओपन करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो पेज नंबर ओपन करेंगे 217, उनको यहाँ से पता चल जाएगा कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। हालांकि ये मैं नई बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ पेज नंबर, अगर आपकी बुक पुरानी है तो 1-2 पेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हालांकि आप इसमें और एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम लिखा होगा मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉब्लम यानी, ठीक है, प्रॉब्लम आपका लिखा हुआ प्रॉब्लम नंबर 11.2 जो है उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक हटा हुआ है, ठीक है। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना है कि 11.2 जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी उदाहरण नंबर 11.2 आप देखेंगे, उदाहरण यानी प्रॉब्लम 11.2 अपनी किताब में आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाना है कि आपका कौन सा टॉपिक इसमें हटा दिया गया है। और जो आपकी एक्सरसाइज इसमें कंस्ट्रक्शन वाली 11.1 है वो पूरी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको 11.1 एक्सरसाइज में बिल्कुल भी समझ लो कि आपको कोई टॉपिक नहीं है, अगर उसमें कोई टेंजेंट वगैरह आ जाता है, ठीक है, अदरवाइज टेंजेंट वगैरह का सर्कल वगैरह कुछ ऐसा क्वेश्चन है उसमें टेंजेंट की बात करता है तो आप उसको बिल्कुल जरूर पढ़ेंगे। हालांकि ट्राइंगल वाला कोई क्वेश्चन आप नहीं पढ़ेंगे 11.1 एक्सरसाइज से। अगर सर्कल की उसमें बात होती है कहीं बीच में ऐसा क्वेश्चन है ढंग से एक्सरसाइज देखनी है, फिर भी अगर उसमें सर्कल वाला अगर भी कोई क्वेश्चन है जिसमें टेंजेंट की बात कर रहा है तो आप उसे बिल्कुल आप पढ़ेंगे, उसे छोड़ना नहीं है 11.1 से। उसके बाद अब आ जाते हैं अपने टॉपिक मेंसुरेशन वाले पे। मेंसुरेशन वाला चैप्टर है हमारा, मेंसुरेशन के अंदर हमारे 2 चैप्टर आते हैं, 12 और 13 चैप्टर, ठीक है। हम यहाँ पर 12 चैप्टर की बात कर लेते हैं। 12 चैप्टर हमारे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें मैंने पिछले वीडियो में भी आपको जो बताया था वही चीज इसमें हटी है, हालांकि कोई चेंजेस, बस एक 4th और 5th चैप्टर के टॉपिक जो हैं इनमें जोड़ दिए गए हैं, अदरवाइज वही सिलेबस पहले वाला जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वही सिलेबस है, उसमें कोई चेंजेस और नहीं हुआ है। 4th और 5th चैप्टर को दोबारा से ऐड कर दिया गया, हालांकि पहले इन्होंने क्या कर दिया था, उन्हें हटा दिया था, बट अब उन्हें दोबारा से क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। किसके अंदर, सिलेबस के अंदर रिलेटेड पोर्शन से उन्हें क्या कर दिया, हटा दिया है। बस और कोई सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे इसमें मैंने आपको बताया था 12 चैप्टर यानी 12वां पार्ट जो है आपका है, उसमें आपको मैंने बताया था 120 यानी 120 डिग्री वाले जितने भी कोण हैं, 120 डिग्री वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी 120 डिग्री का कोण जिन क्वेश्चनों के अंदर बन रहा है या बोला है हमने, उस पे बेस्ड आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका नहीं आएगा। यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल से अगर आपसे कोई क्वेश्चन में बोल देता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई एक सर्कल है, इसमें आपका जैसे यहाँ पे आप ऐसे करके बना लें या जैसे भी करके आप बना लें अपने तरीके से, इसमें आप ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे आपका जो 120 डिग्री का एंगल या कहीं पे भी आपका बन रहा है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अब नहीं मिलेंगे। समझ गए मेरी बात को? सॉरी ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 120 नहीं होगा, 120 के अंदर वाला हिस्सा होगा, ठीक है। 120 वाला कौन सा हिस्सा अंदर वाला होगा, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन था वो आपको देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। बाई मिस्टेक मैंने ऊपर एंगल बना दिया, हालांकि वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन 180 में से इतना ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है 360 में से आपका इतना बड़ा क्वेश्चन आपका 120 नहीं होगा, 120 वाला आपका अंदर वाला होगा, वो बाई मिस्टेक मैंने वो लाइन वहाँ पे दी थी, ठीक है। तो आपका ये जो 12 चैप्टर है उसमें से आपको इस तरीके 120 डिग्री यानी 120 डिग्री के जितने भी एंगल आपके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको आता है जो 12 चैप्टर में, उसको आप छोड़ देंगे। अदरवाइज उसके अलावा आपको 60 डिग्री 90 डिग्री इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको सारे क्या करने हैं, पढ़ने हैं अपने, ठीक है। उसको आपने कुछ मिस नहीं करना है। अगला बात हम करते हैं सरफेस एरिया यानी अपना 13 चैप्टर जो आपको 13 चैप्टर में आप देखेंगे सरफेस
एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में से जो 13 यानी 13वां चैप्टर जो आपका हिंदी मीडियम वाले 13वां चैप्टर समझ लें। ठीक है, जो ठीक है, तो उसमें जो है आपको फ्रस्टम ऑफ कोन यानी शंकु का छिन्नक करके है ऐसा। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक, हिंदी में आप लिख लेंगे इसे शंकु का छिन्नक। इंग्लिश मीडियम वाले को समझ लेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए शंकु का छिन्नक करके है एक टॉपिक आपकी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आपको 13 चैप्टर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 13 चैप्टर से आपका इतना ही टॉपिक रिमूव होना था। ठीक है, खाली आपका यही टॉपिक हटाया गया 13 चैप्टर से। कौन सा? शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन वाला। इस पे बेस्ड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपको एग्जाम में देखने को अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक यानी हमारा लास्ट चैप्टर जो है हमारा क्या है? स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखो, स्टैटिक्स में से हमारा खाली एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ यानी जिसे हम संचयी बारंबारता बोलते हैं, संचयी बारंबारता से रिलेटेड जो ग्राफ वाला पोर्शन था वो आपका हटा दिया गया 14 चैप्टर से। 14 चैप्टर जो है हमारे स्टैटिक्स वाला है। शॉर्ट में लिख दिया, स्टैट लिख दिया मैंने। हिंदी मीडियम वाले से साख्यांकी बोलते हैं। साख्यांकी जो आपका है हिंदी मीडियम वालों का, साख्यांकी जो हिंदी मीडियम वालों का है, उनका जो 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर में से जो उनका संचयी बारंबारता होगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए होंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हालांकि हिंदी मीडियम वाले नहीं समझ पा रहे होंगे, तो हिंदी में मैं लिख देता हूँ संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो है ये टॉपिक जो है ग्राफ से रिलेटेड जो है, इससे ग्राफ से रिलेटेड, ग्राफीय निरूपण होगा। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड या ग्राफीय निरूपण लिख देता हूँ। ठीक है, ग्राफीय निरूपण वाले जो क्वेश्चन है आपका, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है आपकी, उससे आपका कुछ नहीं आएगा। हालांकि पहले आपका लेसन मॉडर्न वाले क्वेश्चन उसमें कहता था ग्राफ रिप्रेजेंट करके बताइए, तो अब उस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये तो था आपका मैथ का सिलेबस, जो पोर्शन आपका डिलीट हुआ है। अदरवाइज इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड ने अपना सिलेबस रिवाइज कर दिया था, तो इसलिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था। तो बार बार कमेंट करके मुझसे कह रहे थे कि सर आपने जो सिलेबस बताया उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस है, 4th चैप्टर वाला जो पोर्शन है आपने बताया कि रिमूव हुआ है, पर हालांकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हुआ है, तो मैंने इस पे आपको वीडियो बना के दे दिया है। तो इस पे इसी बेस्ड पे आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। हालांकि अब हम लाइव स्ट्रीम भी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला लाइव स्ट्रीम होगा। ठीक है, शाम के टाइम हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लाइव स्ट्रीम के साथ। ठीक है, तो वीडियो को जो नए चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप बिल्कुल शेयर करते रहिए, अपने नए नए दोस्तों तक पहुँचाइए जो आपके दोस्त हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।